दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आज तल्हा अंजुम उर्दू रैप के शहंशाह ना होते तो उनकी जगह कौन होता? क्या नबील अकबर या चैन के? इसका जवाब हम आपको इसी वीडियो में जरूर देंगे, लेकिन अभी बात करते हैं उन चीजों की जिनकी वजह से आज तल्हा अंजुम आखिरकार उर्दू रैप के बेताज बादशाह बन चुके हैं। ऐसी चीजें जिन्होंने तल्हा अंजुम को निखारा, जैसे कि उनकी मैथ्स। 186 लफ्ज लिखे अब तू मैथ्स कर, 16,000 का तो एक लफ्ज था। उनके दिल में खुदा का खौफ। I'm at the top, मुझे खौफ सिर्फ रब का है, वो मुझसे भी ऊपर, वो मुझ पे नजर रखता है। शहर कराची से उनकी लाजवाल मोहब्बत। ऐसा लगे मुझे जैसे गेम जाती मेरी कब्र पे भी लिख देना कराची मेरा। पैसा कमाने की उनकी लगन। नोटों की मोटी गड्डियां, I'm always motivated, landowner, money mover, maximize my profits daily। म्यूजिक में उनकी मुस्तकिल मिजाजी। मुस्तकिल फेंके कौन masterpieces, might be a देसी rap masterpiece। अपने राइवल्स को लेकर उनकी एग्रेशन। करे तेरा प्लग शॉट, करे तेरा प्लग शॉट। यूनुस, उमैर और जोखे का साथ। I got Umair with me homie, we're not fucking playing। और जाहिर है एक टूटा हुआ दिल भी। डरते हैं दिल लगाने से, डरते हैं दिल कब रुक जाए, ठीक नहीं मेरी आदतें। तो आइए दोस्तों, आज की इस म्यूजिकल डॉक्यूमेंट्री में अंजुम की जिंदगी की इन्हीं सब अहम चीजों का तफसीली जायजा लेते हैं और जानते हैं कि कराची का एक आम सा लड़का आखिरकार किस तरह से आज उर्दू रैप का गॉड बन चुका है। असर करते हैं तेरे दिल में, असर है तो शिकवा करे क्यों, जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ, अफसाने अब दिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ, मत पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ। राइजन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। 3 अक्टूबर 1995 मंगल का दिन गुलशन इकबाल की एक पंजाबी फैमिली में अंजुम पैदा हुए। पंजाबी पुत, पंजाबी माँ, पंजाबी डैडी। दोस्तों, काफी चीजें ऐसी हैं जो तल्हा अंजुम के बारे में आप पहले से ही जानते होंगे, जैसे कि उन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल से तालीम हासिल की। वो स्कूल में अपनी नोटबुक्स को जॉन एलिया की शायरी से भर दिया करते थे। यूनुस और जोखे से वो कैसे मिले, उनके सबसे पॉपुलर गाने कौन से हैं और उनका शुरुआती दौर में स्टेज नेम क्या था। अगर आप ये सब नहीं जानते तो पहले वीडियो को यहीं पॉज करके आप हमारी वायस पर बनाई गई इस डेडिकेटेड वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अंजुम की इस म्यूजिकल डॉक्यूमेंट्री में हम खास उन अहम चीजों पर बात करेंगे जो शुरू से ही अंजुम की जिंदगी का हिस्सा रही, और ना सिर्फ हिस्सा रही बल्कि जिनकी वजह से आज आखिरकार उन्होंने वो मकाम हासिल किया जिसके लिए उन्होंने 10 साल से भी ज्यादा मेहनत की थी। खुशफहमियां हैं खुद से बनी है। दोस्तों, अंजुम का तकरीबन हर फैन ही ये बात जानता है कि वो अपने काफी गानों में अपने मैथ्स का जिक्र करते हैं। मैं रियाजी करूं, नंबर्स करूं एनालाइज। तो नो डाउट तल्हा अंजुम स्कूल डेज में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा अच्छे थे, लेकिन अपने सॉन्ग्स में वो जिस मैथ्स की बात करते हैं वो मैथ सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि उनका वो हिसाब किताब था जिसकी वजह से उन्होंने अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को कैलकुलेट किया। रियाजी कमजोर, मेरी दुनिया गड़बड़ी करती, हिसाब में क्यों। दोस्तों, अंजुम की ये मैथ्स कैलकुलेशन इतनी सही थी कि उन्होंने आज से 4 साल पहले अपने एक गाने खिताब में ये बात प्रिडिक्ट कर दी थी कि इस साल उन्हें अपने काम के लिए पे भी कर दिया जाएगा। This year I'm getting paid, ये मेरी मैथ्स है, who told a boy कुछ नहीं मिलने वाला रैप से। लड़खड़ा के चल पड़े हैं, खड़े तो नहीं, डगमगा गए हैं लेकिन डरे तो नहीं। अब मेरी इस बात से आप जरूर इत्तेफाक करेंगे कि अगर किसी इंसान का खुदा पर या अपने से ऊपर एक डिवाइन नेचर पर यकीन नहीं है तो वो इंसान कभी भी तरक्की नहीं कर पाता, क्योंकि जाहिर है वो हमेशा से ही एक उलझन में मुब्तला रहता है। मिसाल के तौर पर हनी सिंह का केस हमारे सामने है, जो कि एक वक्त में शैतान को मानते थे, मगर आखिर उन्होंने अपने मजहबी अकायद को दुरुस्त किया। जबकि तल्हा अंजुम के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि उनके मुख्तलिफ गानों के जरिए हमें ये अंदाजा होता है कि अंजुम हमेशा से ही खुदा पर एक पुख्ता यकीन रखते थे। खुदा सबका है, मत होना उदास, यूं तेज नहीं ज्यादा भाग, बेटा ये मैराथन है रेस नहीं, समझा बात। ये वो दूसरी एक बड़ी वजह है कि अंजुम आज तरक्की की राहों पर गामजन दिखाई देते हैं। खुदा मेहरबान, कमी नहीं उसके करम की। अब तीसरे पॉइंट पर बात करने से पहले हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि जब अंजुम ने मोहब्बत में नाकामी का
सामना किया तो वो मजीद रूहानियत की तरफ रागिब हो गए। यही वजह है कि इस वीडियो का आखिरी सेगमेंट बहुत ज्यादा अहम है, तो प्लीज वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। ये हवाएं तेरे संग करती, तू वो जो बेरंग को भी रंग करती। अब अंजुम के मशहूर जमाना गाने कराची मेरा से लेकर उनकी हालिया रिलीज हुई मूवी कट्टर कराची तक शुरू से ही हमें अंजुम और कराची के बीच एक गहरा रिश्ता देखने को मिलता है। कराची मेरा ही है बेटा, तू मान ना मान। इसकी वजह यह है दोस्तों कि कराची ना सिर्फ वो शहर है जहां अंजुम पैदा हुए, बल्कि तालीम से लेकर मेन स्ट्रीम म्यूजिक पर राज करने तक। जैसे शहर कराची ने अंजुम का साथ ना छोड़ा, वैसे ही अंजुम ने भी किया। कराची ही मेरी पैदाइश थी, कराची ही मेरी रिहाइश थी। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि शुरुआती दौर में अंजुम ने कराची के मसाइल को अपने गानों में उठाना शुरू किया। पढ़ते थे फायर इधर हर तरफ, भाई लोग की अपनी रिवायत थी। जब इन गानों को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया तो अंजुम ने बाकायदा कराची को ओन करना शुरू कर दिया। ये शहर मेरा, इसकी गवाही ये शहर तेरा, वो शहर तेरा, उसमें तेरे से ज्यादा फैन मेरा। और आज अगर अंजुम का कोई पसंदीदा शहर है तो वो है शहर कराची। मेरा शहर ये कराची, नाके पे है लड़के पापी, सीना ठोक के बोलते लड़के हम कट्टर कराची। दोस्तों जब अंजुम म्यूजिक इंडस्ट्री में दाखिल हुए तो शुरू से ही उनके दो एम्स थे, जिनका जिक्र उन्होंने अपने एक गाने में भी किया। डबल बैरल हथे चढ़ी जैसे मेरे एम्स दो। अब ये दो एम कौन से हैं हम बताते हैं, एक इज्जत और दूसरा दौलत। मुंह मांगे दाम, माय वर्ड इज करेंसी, खुदा मेहरबान कमी नहीं उसके करम की। ख्वाह अंजुम ने म्यूजिक में अपना नाम तो बहुत पहले ही 2015 में मनवा लिया था, लेकिन वो इतना ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे थे। वो कहते हैं ना कि मनी इज द मोटिवेशन, तो अंजुम की तमाम हसल में ही ये मोटिवेशन हमेशा से शामिल रही, और जाहिर है जो कि हमें उनके काफी गानों में भी साफ नजर आता है। दोस्तों जैसा कि हमने एक वीडियो में फारिस शफी की म्यूजिक कंसिस्टेंसी के बारे में आपको बताया है कि वो साल में तो कभी 2 साल में एक गाना बनाते हैं, वहीं अगर अंजुम की बात करें तो उनकी जिंदगी में म्यूजिक को लेकर कंसिस्टेंसी एक और ऐसी अहम चीज है जो उनकी तरक्की की सीढ़ी का एक और स्टेप बन जाती है। कहना चाहूँ तो ना कह पाऊँ, नोटों से भरे ये बैग लाऊं, मैं राहों पे फोकस्ड हूँ, कंसिस्टेंसी रखो मैं सबको ये कहता हूँ। अंजुम ने मिकदार और मयार वाली पूरी की पूरी थ्योरी को ही बदल कर रख दिया है। वो ना सिर्फ बैक टू बैक रॉक किस्म के हिट ट्रैक्स बनाते गए, बल्कि साथ साथ उन्होंने कभी भी अपने फैंस को लो क्वालिटी काम के साथ मायूस नहीं किया। मुसलसल मुस्तकिल मिजाजी और मयारी म्यूजिक ये अंजुम की एक ऐसी अहम साइड है जो उन्हें आज देसी हिप हॉप के थ्रोन पर एक किंग की तरह बिठा देती है। अगर आप तलहा अंजुम के फैन हैं तो क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि अंजुम एक एग्रेसिव नेचर के इंसान है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वैसे तो रियल लाइफ में एग्रेसिव हो या ना हो, लेकिन अंजुम की स्टार लाइफ शिद्दत से भरी हुई है। दोस्तों अंजुम का ये एग्रेशन से भरा हुआ एटीट्यूड हमें काफी पहले ही उनके इब्तिदाई दिनों में रिलीज किए गए ट्रैक फायर इन द होल से देखने को मिला। और उसके बाद 100 बार्स, 7 सुरों से गहरा रॉट तेरे अंदर बार, तुम सारे बंदर और ये हाइप का एक बंदर बांट। जवाब शिकवा। पब्लिक तो जानती है, पब्लिक समझदार है, नशे का मरीज था पर अब सोचे बहाल है। यूनस ने गाड़ा, मलिक ने उखाड़ा, मेरे हाथों तुम्हें जो पड़े वो चंदे की मार है। हिट लिस्ट। जो उछलते सारे कुचल दिए जाते, जो बच्चे वो बैठे सबर से, अपने बंदों से पूछो पर क्या ही जवाब देंगी तुम्हें ये कब्रें। और जाहिर है कौन तलहा। मैंने रैपर दबा की ये लिस्ट है पूरी, तू खुद ही हुआ उसमें साइन अप। आई वाज बिजी डूइंग माय ओन शिट, कभी कोक स्टूडियो कभी वाइन। लेकिन क्या अंजुम अपनी पर्सनल लाइफ में भी इतने ही ज्यादा एग्रेसिव हैं? देखिए जहां तक के अंजुम के म्यूजिक का सवाल है तो वो एग्रेसिव से ज्यादा सेंसिटिव सुनाई देते हैं। लेकिन अगर बात आ जाए उनके हरीफों की तो ना सिर्फ वो भरपूर एग्रेशन दिखाते हैं, बल्कि एग्रेशन के साथ साथ उनकी बुर्दबारी, जिसे हम इंग्लिश में मैच्योरिटी भी कहते हैं, साफ सुनाई देती है। They're paranoid जैसे Jesse Pinkman on meth. I feel like I'm 50 and just about to break bad. जो आज अंजुम की फेम में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं।
एक कामयाब इंसान के पीछे कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम जरूर होता है। अंजुम की लाइफ में हमें यूनुस, जोखे और उमैर के अलावा तकरीबन पाकिस्तान के तमाम ही रैपर्स की फुल फ्लैज सपोर्ट देखने को मिलती है। तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि अपने सपोर्ट सिस्टम के बगैर शायद आज अंजुम इस मकाम पर कभी नहीं पहुंच पाते जहां वो आज हैं। और इसी मजेदार केमिस्ट्री को आप हमारी यूनुस वाली वीडियो के जरिए भी जान सकते हैं। और इन तमाम वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो आपको जरूर देखने चाहिए। अब दोस्तों, ये वो आखिरी और खास सेगमेंट है जो अंजुम की पूरी जिंदगी का निचोड़ भी है। भले ही अंजुम की जिंदगी का ये सच तनाव से भरपूर है, मगर यही वो खास चीज है जिसने आज अंजुम की कामयाबी में एक बहुत बड़ा हिस्सा डाला है। कहते हैं ना कि टूटे हुए दिल से जो आवाज निकलती है वो निहायत ही दर्द भरी होती है। तो अंजुम के फैंस रिम्हा अहमद के नाम से भी जरूर वाकिफ होंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अंजुम का रिम्हा के साथ एक काफी ज्यादा संजीदा लव अफेयर चला। इस जमे गफीर में मेरी वफाओं के लायक कोई था ही नहीं, दस्तकें दी बहुत, दिल का दर खुला ही नहीं। लेकिन दोस्तों, शायद कुदरत को अंजुम की जिंदगी का ये बाब खाली ही रखना था और एक दिन अंजुम और रिम्हा के ब्रेकअप पर मबनी खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी। किस्सा मुख्तसर, मैं और तुम जुदा, तू किसका मुंतज़िर, कौन तुझे नहीं मिला। बस फिर क्या था, अंजुम का दर्द उनके गानों में साफ सुनाई देने लगा। तू लिखे दर्द तो मैं आगे बेहिसाब लिखूं, तू लिखे शाम मैं गम गिले और शराब लिखूं। जैसे कि अंजुम और जानी का पिछले साल रिलीज हुआ मेरा पसंदीदा गाना सिंस तुमसे मिले तो ठीक, ना मिले तो दिल ये खंजरों से चाक हो गया और सर पे। दोस्तों, अंजुम ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगभग 40 के करीब ऐसे दूसरे गाने भी बनाए हैं जो एक तरफ तो अंजुम की जिंदगी में एक नुमाया कमी को साफ जाहिर करते हैं और दूसरी तरफ वो इन गानों के जरिए एक ऐसी बड़ी फैन फॉलोइंग को हासिल कर लेते हैं जो कि उनके दिल बर्दाश्ता गानों को खुद से काफी अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। दोस्तों, ये बात आपको शायद हैरान कर दे कि अंजुम की आधी से ज्यादा फैन फॉलोइंग ऐसी ही है जो उनके इसी तरह के गानों को पसंद करती है। अगर ये हिस्सा भी अंजुम की जिंदगी में ना होता तो अंजुम अपने खास फैंस तक आज इस तरह से कभी नहीं पहुंच पाते। मुश्किल है बेशक जिंदगी पर थोड़ा सा मुस्कुरा ले, चलो मुस्कुरा दे। तो मेरे अजीज दोस्तों, अंजुम की जिंदगी में ये तमाम 8 पहलू मौजूद थे जिनकी वजह से आज उन्होंने अपना नाम मनवा ही लिया। और अगर चैन के या नबील अकबर की जिंदगी में इतना सब होता तो शायद वो आज इस मकाम पर होते। ख्वाह उनकी जिंदगी की अपनी ही एक अलग सी कहानी हो, लेकिन शायद एक स्टार लाइफ को हासिल करने के लिए जिन चीजों से गुजरना होता है वो दूसरे रैपर शायद उन सब से फिलहाल नहीं गुजर सके हैं। मैं और तू रैप का बाप, उसको पहला घर दिया, मैं मौसमी नहीं, क्या सर्दियां क्या गर्मियां। आखिरकार आज तलहा अंजुम का सफर उर्दू रैप के बेताज बादशाह बनने तक सबर, यकीन, मुस्तकिल मिजाजी और अपने असल से गहरा ताल्लुक रखने वाली एक जबरदस्त कहानी है। अंजुम का म्यूजिक इंडस्ट्री में उभरना लाजिम था। उनकी उर्दू रैप के लिए जद्दोजहद उनके यकीन को जाती तजर्बात के साथ बराह रास्त जोड़ देता है। इन सब चीजों का मुश्तरका नतीजा ये निकला दोस्तों कि उनके सबसे गहरे और रिलेटेबल ट्रैक्स आते गए और छाते गए। जो गाना आता हिट हो जाता। अंजुम ने आखिरकार अपने फैंस के दिल में इस तरह से जगह बना ली, मैं फैंस के दिल में रहूं रेंट फ्री, कि उन्होंने नथिंग से लेकर मिस्टर मोस्ट स्ट्रीम तक का सफर आखिरकार तय कर ही लिया। मैं मिस्टर मोस्ट स्ट्रीम्ड इतने गाने लिखूं आजकल, मुझे चाहिए टाइपिस्ट। अंजुम की प्योरिटी, हौसला और रॉ जज्बात उन्हें सिर्फ एक रैपर नहीं बल्कि कामयाबी का एक ऐसा सिंबल बना देते हैं जो आज तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की आवाज है। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। असर करते हैं तेरे दिल में, असर है तो शिकवा करें क्यों, जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ, अफसाने अब दिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ, मत पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ। अगर आप तलहा अंजुम के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपने होराइजन टीवी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस हम आप तक टाइमली पहुंचा सकें।